जरा सोचो कि आपकी शादी में सिर्फ 2 दिन बाकी हैं और तभी आपको पता चले कि आपका एक प्राइवेट वीडियो पूरे इंटरनेट पर वायरल हो गया है। अब आपकी इज्जत और होने वाली बीवी दोनों हाथ से जाने वाले हैं। आज की कहानी एक ऐसे ही बेचारे दूल्हे की है जो अपनी शादी से पहले अपना वीडियो डिलीट करवाने के लिए भाग रहा होता है, लेकिन उस वीडियो को लीक किसने किया था वो जानकर आप भी शॉक्ड हो जाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है और हम वासु को देखते हैं। वो आधी रात को एक वाइन शॉप पर जाता है तो पता चलता है कि स्टॉक खत्म हो गया है और शॉप भी बंद हो चुकी है। पास में ही कुछ लड़कियां पूरा स्टॉक लेकर बैठी पार्टी कर रही थी। वासु उनके पास जाता है, एक बोतल मांगता है तो लड़कियां उसे एक बोतल पकड़ा देती हैं। वासु उन लड़कियों के साथ ही बैठकर पीने लगता है तो बातों ही बातों में उनमें से एक लड़की बताती है कि मैंने इंस्टाग्राम पर एक रील शेयर कर दी थी जिसकी वजह से मेरी शादी टूट गई है और इसलिए हम लड़कियां यहाँ पार्टी कर रही हैं। तब वासु कहते हैं कि यह तो कुछ भी नहीं है, मेरा एक फ्रेंड है कार्तिक। शादी के 2 दिन पहले वेबसाइट पर उसका वीडियो वायरल हो गया था। यह सुनकर लड़कियां शॉक्ड हो जाती हैं और वासु से कार्तिक की कहानी बताने के लिए कहती हैं। लड़कियों की जिद पर वासु उन्हें कार्तिक की कहानी बताना शुरू कर देता है। फ्लैशबैक में हम कार्तिक को देखते हैं। वो एक टीवी शो को होस्ट करता है और वासु इसी टीवी शो का कैमरामैन है। पिछले कई महीनों से उनके टीवी शो की टीआरपी नहीं आ रही थी तो आज मैनेजर उन दोनों को डांटता है और एक स्पोर्ट डॉक्टर स्टेफी के बारे में बताता है। स्टेफी इंस्टाग्राम पर रील बनाती थी, मिलियंस में उसके फॉलोअर्स हैं। मैनेजर कार्तिक को स्टेफी का इंटरव्यू लेने के लिए कहता है। अगले दिन कार्तिक स्टेफी का इंटरव्यू लेने के लिए जाता है। उसके सामने स्टेफी योगा कर रही थी और उसकी खूबसूरती देखते ही कार्तिक को उससे प्यार हो जाता है और इसी पल से वो स्टेफी के आगे पीछे घूमना शुरू कर देता है। वो स्टेफी से मिलने के लिए, बात करने के लिए नए नए बहाने ढूंढने लगता है। अगले दिन वो अपनी माँ के घुटने में दर्द का बहाना करके स्टेफी के हॉस्पिटल जाता है। जांच करने के बाद स्टेफी बताती है कि तुम्हारी माँ बिल्कुल ठीक है। कार्तिक की माँ भी कहती है कि मैं तो ठीक हूँ, यही मुझे जबरदस्ती यहाँ लेकर आया है। तभी स्टेफी भी कार्तिक का इरादा समझ जाती है। वो भी कार्तिक को पसंद करने लगती है और सिर्फ 2 महीने में ही इनकी प्रेम कहानी शादी तक पहुँच जाती है। स्टेफी कार्तिक को अपने मम्मी पापा से मिलवाती है। वो भी इस शादी के लिए मान जाते हैं, लेकिन स्टेफी कार्तिक को बताती है कि हमारी शादी में बस एक ही प्रॉब्लम है, जॉन। दरअसल जॉन उसके अंकल का बेटा था और स्टेफी के पापा ने बचपन में ही जॉन के साथ उसकी शादी तय कर दी थी। जॉन स्टेफी से प्यार करता था, लेकिन स्टेफी कार्तिक को जॉन से मिलवाती है, जॉन की गलतफहमी दूर करती है और दोनों शादी की तैयारियां शुरू कर देते हैं। शादी से पहले कार्तिक अपने दोस्तों के साथ बैचलर पार्टी करने के लिए जाता है। पार्टी में वासु और कार्तिक दोनों जमकर शराब पीते हैं, डांस करते हैं। अगले दिन स्टेफी कार्तिक को कॉफी शॉप में मिलने के लिए बुलाती है। वासु भी अपनी गर्लफ्रेंड जेनी, जो कि स्टेफी की फ्रेंड है, उसके साथ कॉफी शॉप में आता है। स्टेफी कार्तिक से पूछती है कि कल रात पार्टी में तुमने शराब पी थी क्या? तो कार्तिक कहते कि नहीं यार, मैं तो शराब पीता ही नहीं, मैंने तो पार्टी में बस ऑरेंज जूस ही पिया था। ये सुनकर स्टेफी गुस्सा हो जाती है। कार्तिक को उसका वीडियो दिखाती है जिसमें वो कल रात शराब पीकर डांस कर रहा था। वो कार्तिक से नाराज हो जाती है, कहती है कि अगर तुम सच बोल देते तो मुझे इतना बुरा नहीं लगता। कार्तिक उसके पैर पकड़कर माफी मांगता है और वादा करता है कि आज के बाद से तुम्हारे सामने कभी झूठ नहीं बोलूंगा। शादी में अब बस कुछ ही दिन बाकी थे। कार्तिक वासु के साथ शेरवानी ट्राई करने के लिए जाता है कि तभी कार्तिक का एक फ्रेंड सुकुमार उसे एक वीडियो भेजता है। वीडियो में कार्तिक एक हॉट लड़की हनी के साथ रोमांस कर रहा था। वीडियो देखते ही कार्तिक शॉक्ड हो जाता है। दोनों भागते हुए सुकुमार के घर जाते हैं। पूरा वीडियो देखकर तीनों हैरान रह जाते हैं। कार्तिक उनके सामने बहाना करता है कि भाई इस वीडियो में मैं नहीं हूँ, कोई और है। फिर वो सुकुमार से वीडियो डिलीट करने के लिए कहता है तो सुकुमार बताता है कि ऑलरेडी 5000 लोगों ने इस वीडियो को देख लिया है और कुछ ही घंटों में वीडियो को 18000 लोग देख लेते हैं। तब जाकर कार्तिक वासु को सच्चाई बताता है कि भाई उस वीडियो में मैं ही हूँ यार। दरअसल कार्तिक फिल्मों में हीरो बनना चाहता था। कुछ दिन पहले एक डायरेक्टर उससे मिलने के लिए आया था। डायरेक्टर कार्तिक को अपनी फिल्म में लीड हीरो का रोल देने के लिए मान जाता है और फिल्म की हीरोइन के साथ एक ऑडिशन वीडियो शूट करता है। कहानी थी कि हीरो और हीरोइन दोनों हनीमून के लिए जाते हैं, बेड पर रोमांस करने के लिए तैयार होते हैं कि तभी हीरो कहता है कि मुझे भूख लगी है, बिरयानी खाना है। फिर दोनों साथ में बैठकर बिरयानी खाते हैं और उसके बाद हीरो सो जाता है। फिर हीरोइन सोते हुए हीरो के साथ रोमांस करती है। डायरेक्टर ने ये वीडियो अपने फोन कैमरा से शूट किया था और वहीं से वायरल हुआ था
और अब वीडियो देखने के बाद लोग कमेंट में कार्तिक को गालियां भी दे रहे थे कि इतनी हॉट लड़की साथ में थी और वो बिरयानी खाकर सो गया। लेकिन अब कार्तिक को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उस वीडियो को लीक किसने किया है। वासु कहते हैं कि हम इस तरह से वो वीडियो डिलीट नहीं कर सकते। वीडियो डिलीट करना है तो हमें उस आदमी को ढूंढना होगा जिसने ये वीडियो अपलोड किया है। कार्तिक उस डायरेक्टर को कॉल करता है तो उसका फोन बंद आ रहा था। कार्तिक के साथ उस वीडियो में जो लड़की थी हनी, उसका नंबर भी कार्तिक के पास नहीं था। जिसके बाद वासु कहते हैं कि अब हमें किसी हैकर से मिलना होगा। कॉलेज में इनका एक दोस्त था चिट्टी। पिछले 5 सालों से दोनों ने चिट्टी से बात नहीं की थी, लेकिन आज ये दोनों चिट्टी से मिलने के लिए उसके घर जाते हैं। पहले तो उसके सामने बहाना करते हैं। वासु कहता है कि कार्तिक तुझे अपनी शादी में इनवाइट करने के लिए आया है और अगर तू इसकी शादी में नहीं आया ना तो ये शादी भी नहीं करेगा। लेकिन चिट्टी कहता है कि मैं तुम्हारा इतना अच्छा दोस्त तो नहीं हूँ कि तुम मुझे अपनी शादी में बुलाओगे, तो अब ठीक से बताओ कि बात क्या है। जिसके बाद ये दोनों चिट्टी को भी कार्तिक का वीडियो दिखाते हैं। सब कुछ जानने के बाद चिट्टी कार्तिक से कहते हैं कि भाई तेरी प्रॉब्लम का सबसे आसान सोल्यूशन है कि तू अपनी मंगेतर को सब कुछ सच सच बता दे। लेकिन कार्तिक कहते हैं कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, तो किसी तरह से वेबसाइट को हैक करके इस वीडियो को डिलीट कर दे। इसके बाद चिट्टी वेबसाइट को हैक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन काफी देर तक कोशिश करने के बाद भी वेबसाइट हैक नहीं कर पाता। फिर वो कार्तिक से कहते हैं कि डायरेक्टर ने पब्लिसिटी के लिए खुद ही इस वीडियो को लीक करवाया होगा, इसलिए उसका नंबर बंद आ रहा है। चलो उस डायरेक्टर से ही बात करते हैं। लेकिन इनके पास डायरेक्टर का एड्रेस भी नहीं था। जिसके बाद चिट्टी फोन नंबर से उस डायरेक्टर का एड्रेस निकालता है और तीनों डायरेक्टर के पास जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। तभी चिट्टी की गर्लफ्रेंड उसके घर आती है, जिसे देखते ही चिट्टी डर जाता है। वो कार्तिक और वासु को नहीं बताना चाहता था कि ये लड़की मेरी गर्लफ्रेंड है, तो उनसे कहता है कि ये मेरी बहन है। यह सुनकर चिट्टी की गर्लफ्रेंड भी शॉक्ड हो जाती है। फिर चिट्टी उसके पीछे पीछे किचन में जाता है। कहते हैं कि यार मैं अपने दोस्तों को जानता हूँ, वो बहुत बुरे हैं, इसलिए मैंने उन्हें नहीं बताया कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो। खैर इसके बाद कार्तिक और वासु चिट्टी को भी अपने साथ लेते हैं और उस डायरेक्टर के पास जाने लगते हैं। रास्ते में चिट्टी एक बार फिर से कार्तिक को समझाने की कोशिश करते हैं कि भाई मेरी बात मान ले और अपनी मंगेतर को कॉल करके सब कुछ बता दे। लेकिन वासु कहते हैं कि ऐसा मत करना, पिछली बार याद है ना, उसके पैर पकड़कर माफी मांगनी पड़ी थी, इस बार वो तुझे छोड़कर चली जाएगी। ये लोग बातें कर ही रहे थे कि तभी कार्तिक को स्टेफी का कॉल आने लगता है। चिट्टी फिर से उसे सच बताने के लिए कहते हैं, लेकिन कार्तिक डर के मारे फोन पर स्टेफी से झूठ बोलने लगते हैं कि मेरे एक फ्रेंड चिट्टी का एक्सीडेंट हो गया है और मैं उसे लेकर हॉस्पिटल जा रहा हूँ। स्टेफी को यकीन नहीं होता, वो तुरंत वीडियो कॉल करने लगती है। यह देखकर कार्तिक डर जाता है, सोचता है कि अब तो मैं पकड़ा जाऊंगा। अपने झूठ को सच बनाने के लिए वो चिट्टी की नाक पर एक मुक्का मारता है। जिसके बाद चिट्टी भी गाड़ी में लेटकर नाटक करता है कि जैसे सच में उसका एक्सीडेंट हो गया है। वीडियो देखकर स्टेफी को भी यकीन हो जाता है कि कार्तिक सच बोल रहा है। वो कार्तिक से उसे हॉस्पिटल लेकर जाने के लिए कहती है और अपना फोन काट देती है। इसके बाद तीनों फिर से उस डायरेक्टर के पास जाने लगते हैं। तीनों हर हाल में उस डायरेक्टर से मिलकर वो वीडियो डिलीट करवाना चाहते थे, लेकिन वीडियो लीक किसने किया है ये जानकर आपके भी होश उड़ने वाले हैं, तो आगे देखते रहना। दूसरी तरफ हम जॉन को देखते हैं। उसने अपने घर से 10 लाख रुपए चुराए थे। एक वाइन शॉप पर बैठकर ड्रिंक कर रहा था। वो स्टीफी के गम में रो रहा था। यहीं पर हम उस डायरेक्टर को भी देखते हैं। वो जॉन को रोता हुआ देखता है तो उसके पास जाकर बैठ जाता है। दोनों साथ में ड्रिंक करने लगते हैं। पूछने पर जॉन उसे अपने बारे में बताता है तो डायरेक्टर कहते हैं कि अभी तुम्हारी गर्लफ्रेंड की शादी होने में 48 घंटे बाकी हैं, तो तुम अभी से हार क्यों मान रहे हो, तुम्हें अब भी कोशिश करनी चाहिए। जिसके बाद डायरेक्टर भी उसे अपने बारे में सब कुछ बताता है कि अपने फोन से फिल्म शूट करने वाला मैं पहला डायरेक्टर हूँ। वो जॉन को अपनी फिल्म का ऑडिशन वीडियो भी दिखाता है, मतलब कि वही कार्तिक वाला वीडियो दिखाता है। वीडियो देखते ही जॉन भी शॉक्ड हो जाता है। वो डायरेक्टर को पिला पिला कर बेहोश कर देता है और उसका फोन लेकर भाग जाता है। फिर वो कार्तिक को कॉल करता है, उसे बताता है कि डायरेक्टर का फोन अब मेरे पास है जिसमें तुम्हारा वो वाला वीडियो है। धमकी देता है कि मैं वो वीडियो स्टेफी को दिखा दूंगा। यह सुनकर कार्तिक परेशान हो जाते हैं। जिसके बाद चिट्टी जॉन की लोकेशन को ट्रैक करते हैं और ये लोग जॉन को पकड़ लेते हैं। उसे बांधकर सुकुमार के घर ले जाते हैं। कार्तिक सुकुमार से कहते हैं कि जब तक मेरी शादी नहीं हो जाती तो इसे बांध कर ही रखना, अगर ये बाहर आ गया तो मेरी शादी नहीं हो पाएगी। इसके बाद ये लोग जॉन से डायरेक्टर का फोन छीन लेते हैं। जॉन के पास एक बैग भी था। वासु उसका बैग छीनकर साइड में फेंक देता है और फिर ये दोनों चिट्टी से डायरेक्टर के फोन का वीडियो डिलीट करवा देते हैं। लेकिन वेबसाइट पर वीडियो अभी भी चल रही थी। इन्हें समझ में नहीं आ रहा था
कि वेबसाइट से वीडियो कैसे डिलीट करना है। और तभी कार्तिक को हनी का कॉल आता है। वीडियो लीक होने की वजह से हनी भी परेशान थी। वो कार्तिक से कहती है कि अगर तुम मुझसे मिलने नहीं आए तो मैं सुसाइड कर लूंगी। कार्तिक अपने दोस्तों को साथ लेकर हनी से मिलने के लिए जाता है तो हनी उसे बताती है कि एक लोकल राउडी है कबीर, वो मुझसे शादी करना चाहता था पर मैं उससे शादी नहीं करना चाहती। 2 दिन पहले उसने हमारी वीडियो देख ली थी और जब उसने वीडियो के बारे में मुझसे पूछा तो मैंने उसे बता दिया कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो और हम दोनों शादी करने वाले हैं। तो अब तुम्हें कबीर के सामने मेरा बॉयफ्रेंड होने का नाटक करना है। यह सुनकर कार्तिक शॉक्ड हो जाता है, मना कर देता है, कहता है कि 2 दिन में मेरी शादी है। लेकिन तभी कबीर भी वहां आ जाता है। वो कार्तिक से कहते हैं कि तुमने प्यार किया है तो शादी करनी ही पड़ेगी और जब तक तुम शादी के लिए हाँ नहीं कहोगे तब तक मैं तुम्हारे दोस्त की पिटाई करता रहूंगा। इसके बाद कबीर के आदमी चिट्टी की पिटाई करना शुरू कर देते हैं। मजबूरन कार्तिक उसके सामने शादी के लिए तैयार हो जाता है और हनी को लेकर वहां से जाने लगता है। कबीर के आदमी उसका पीछा करने लगते हैं। कबीर कहते हैं कि जब तक तुम दोनों शादी नहीं कर लेते हम तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेंगे। कार्तिक हनी से कहते हैं कि हमें किसी भी तरह उस वीडियो को डिलीट करवाना ही होगा। तब हनी उन्हें लेकर डायरेक्टर के घर जाती है। कार्तिक और हनी को देखकर डायरेक्टर खुश हो जाता है। उसे तो अब तक पता भी नहीं था कि उसकी बनाई हुई फिल्म लीक हो चुकी है। कार्तिक उससे वीडियो के बारे में पूछता है तो डायरेक्टर कहता है कि मैंने ये सब नहीं किया, कल वाइन शॉप में मेरा फोन चोरी हो गया था, शायद उसी चोर ने ये वीडियो लीक किया होगा। वासु कहता है कि झूठ क्यों बोल रहे हो यार, वीडियो तो 1 हफ्ता पहले लीक हुआ था। यह सुनकर डायरेक्टर भी शॉक्ड हो जाता है। तभी उसे याद आता है कि 1 हफ्ते पहले उसके फोन का डिस्प्ले टूट गया था जिसे उसने एक दुकान पर रिपेयर करवाया था और रिपेयर करने वाला बंदा कोई और नहीं कार्तिक का हैकर दोस्त चिट्टी था। अब कार्तिक और वासु दोनों समझ जाते हैं कि वीडियो लीक करने वाला कोई और नहीं चिट्टी है। दरअसल कॉलेज में कार्तिक प्रिंसिपल की बेटी से प्यार करता था। चिट्टी की हैंड राइटिंग अच्छी थी तो उसने चिट्टी से प्रिंसिपल की बेटी के लिए एक लव लेटर लिखवाया था, लेकिन वो लव लेटर गलती से प्रिंसिपल को मिल गया था। पूछने पर कार्तिक ने भी प्रिंसिपल के सामने बोल दिया था कि लव लेटर तो चिट्टी ने लिखा है, जिसकी वजह से चिट्टी को पनिशमेंट मिली थी और उसी का बदला लेने के लिए चिट्टी ने कार्तिक का ये वाला वीडियो लीक कर दिया था। लेकिन अब कार्तिक और वासु चिट्टी की नाक पर फिर से मुक्का मारते हैं और उससे वीडियो डिलीट करवा लेते हैं। कार्तिक और वासु को लग रहा था कि अब उनकी सारी प्रॉब्लम खत्म हो चुकी है। अब कार्तिक और स्टेफी की शादी होने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन तभी कार्तिक को एक अननोन नंबर से मैसेज आता है। वो कार्तिक को उसका वीडियो भेजता है और फिर कॉल करके उसे धमकी देता है कि अगर मुझे 20 लाख रुपए नहीं मिले ना तो वीडियो सीधा तुम्हारी मंगेतर को भेज दूंगा। डर के मारे कार्तिक उसे पैसे देने के लिए मान जाता है। चिट्टी कहता है कि ये सारी प्रॉब्लम मेरी वजह से हुई है तो मैं भी कुछ पैसों का इंतजाम कर दूंगा। वासु भी पैसों का इंतजाम करना शुरू कर देता है। इधर कार्तिक और स्टेफी दोनों के घर पर रिसेप्शन और शादी की तैयारी हो रही थी। आज शाम को रिसेप्शन था। कार्तिक को समझ में नहीं आ रहा था कि इतनी जल्दी 20 लाख का इंतजाम कहां से करूंगा। तभी कार्तिक को अपने मामा की याद आती है। मामा लोगों को ब्याज पर पैसे उधार देते थे। कार्तिक अपने मामा से मिलने के लिए जाता है। उनके सामने झूठ बोलता है कि वासु का एक पर्सनल वीडियो लीक हो गया है और उसे डिलीट करवाने के लिए 10 लाख रुपए चाहिए। भांजे के कहने पर मामा भी 10 लाख रुपए दे देता है, लेकिन प्रॉब्लम से निपटने के लिए इन्हें अभी भी 10 लाख का इंतजाम और करना था। इसी बीच में रिसेप्शन भी था। कार्तिक और वासु दोनों वहां जाते हैं तो देखते हैं कि जॉन के पापा ने ऑलरेडी पुलिस को बुला लिया है। वो कार्तिक को बताते हैं कि जॉन घर से 10 लाख रुपए चुरा कर भाग गया है तो अब पुलिस वाले जॉन को ढूंढ रहे हैं। यह सुनकर कार्तिक और वासु दोनों भागते हुए सुकुमार के घर जाते हैं। जॉन का बैग ढूंढते हैं, उसमें से 10 लाख रुपए निकालते हैं और वापस से रिसेप्शन पर आ जाते हैं। थोड़ी देर में चिट्टी भी वहां आ जाता है। वासु उसे सारे पैसे दे देता है। इधर कार्तिक स्टेज पर स्टेफी के साथ होता है। चिट्टी पैसे लेकर उस अननोन नंबर वाले को पैसे देने के लिए चला जाता है। वो अननोन नंबर वाले की बताई हुई लोकेशन पर पैसे रख देता है और एक कैमरा भी छुपा देता है। इसके बाद अननोन नंबर वाला उसे दूसरी लोकेशन बताता है। चिट्टी वहां जाकर पेन ड्राइव भी कलेक्ट कर लेता है। कार्तिक को लग रहा था कि अब सब कुछ उसके कंट्रोल में है। वीडियो डिलीट हो चुकी है और अब उसकी आखिरी कॉपी भी उनके पास है। सारी प्रॉब्लम खत्म हो गई है। खुशी के मारे कार्तिक अपनी शादी में डांस करता है। फिर स्टेज पर स्टेफी के साथ होता है। सेल्फी लेने के लिए स्टेफी को अपना फोन दे देता है और सेल्फी लेने के बाद स्टेफी कार्तिक का फोन चेक करने लगती है। कार्तिक के फोन में अब भी वो वीडियो था
और स्टेफी उसका वीडियो देख लेती है। एट द सेम टाइम कहानी प्रेजेंट में आ जाती है, जहां वासु उन लड़कियों को कार्तिक की कहानी सुना रहा था। तभी कार्तिक, चिट्टी और सुकुमार भी उसे ढूंढते हुए वहां पहुंच जाते हैं। कार्तिक को देखकर लड़कियां उसका मजाक उड़ाने लगती हैं कि तुम वही कार्तिक हो ना जिसका वीडियो लीक हो गया था। कार्तिक यह सुनकर गुस्सा हो जाता है, वासु से पूछता है कि तुमने इन्हें क्या कहानी सुनाई है। वासु भागने लगता है, कार्तिक उसे दौड़ाकर पकड़ लेता है और फिर वासु से उन लड़कियों को सच्चाई बताने के लिए कहता है, जिसके बाद वासु उन लड़कियों को बताता है कि ये कहानी असल में कार्तिक की नहीं, मेरी है। वीडियो कार्तिक का नहीं, मेरा लीक हुआ था। और एक बार फिर से हम शादी वाले दिन की कहानी देखते हैं। स्टेज पर वासु का वीडियो देखने के बाद जेनी गुस्सा हो जाती है और स्टेज छोड़कर चली जाती है। पीछे पीछे वासु उसे मनाने के लिए जाता है, लेकिन जेनी अब ये शादी नहीं करना चाहती थी। वासु बार बार जेनी से माफी मांग रहा था। कार्तिक और स्टेफी भी जेनी को मनाने की कोशिश कर रहे थे, समझा रहे थे कि वो तो फिल्म का ऑडिशन वीडियो है, लेकिन जेनी कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थी। तभी कबीर भी वहां पहुंच जाते हैं। दरअसल कबीर को भी पता चल गया था कि हनी ने उससे झूठ बोला था, वो कोई MMS नहीं बल्कि फिल्म का ऑडिशन वीडियो था। डायरेक्टर भी वहां पहुंच जाता है, वो भी जेनी को सारी सच्चाई बताता है और आखिर में जेनी को भी वासु पर यकीन हो जाता है और फिर दोनों शादी कर लेते हैं। अब प्रेजेंट में लड़कियां चिट्टी से पूछने लगती हैं कि वो अननोन नंबर वाले को 20 लाख देते हुए तुमने बैग के पास कैमरा छुपाया था, तो तुम्हें पता चला कि वो कौन था जिसे तुम लोगों ने 20 लाख रुपए दिए थे। तब वासु बताता है कि वो कोई और नहीं, चिट्टी की गर्लफ्रेंड थी। दरअसल जब चिट्टी वासु का वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड कर रहा था, तो चिट्टी की गर्लफ्रेंड ने चुपके से उस वीडियो की एक कॉपी बना ली थी। वीडियो देखने के बाद चिट्टी भी शॉक्ड हो गया था। पैसे लेकर चिट्टी की गर्लफ्रेंड दुबई भाग गई थी और अब चिट्टी को छोड़कर दुबई में ही सेटल हो गई है। और इस तरह से ये फिल्म भी खत्म हो जाती है। तो अब आप बताओ कि शादी से पहले अगर आपका वीडियो इस तरह से लीक हो जाए तो आप क्या करेंगे। इसके अलावा फिल्म की कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। जल्दी मिलूंगा आपसे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।